क्लास 12th केमिस्ट्री का पेपर हुआ। जो पैटर्न होता है हरियाणा बोर्ड का उससे बिल्कुल बदल दिया भाई। हरियाणा बोर्ड और इतना हार्ड पेपर मैं सोच नहीं सकता। तो आज की वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे, सारे आंसर अपने देख लेना सही है नहीं है। पेपर की बात करें तो देखिए, पीडीएफ की बात करें या फिर वीडियोज़ की बात करें तो ये नहीं कह सकते कि पूरा पेपर वहीं से था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थे। कौन कौन से थे पेपर में बताऊंगा। और पास होने लायक काम था भाई, पास होने लायक काम था। मैं भी झूठ नहीं बोलूँगा, तुम भी मत बोलना। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पूरा पेपर हमने बता दिया था, नहीं, बिल्कुल इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन पास होने का काम जो है पीडीएफ में भी था, वीडियोज से भी जो है हमने लगभग 40+ नंबर का काम आपको बता रखा है। मैं बता दूंगा अब कौन कौन से क्वेश्चंस थे। जिसने घुमा फिरा के थोड़ा सा कर रखा होगा, पढ़ रखा होगा, वो करके आ गया होगा। लेकिन पेपर बिल्कुल हार्ड था, ये हम मानते हैं। और इसके लिए हम जो है अब देखेंगे कि भाई चेकिंग कैसे करते हैं ये लोग। चेकिंग अगर सही हो गई तो भाई फिर आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो वो मैं अपडेट दे दूंगा। और मैं पैटर्न भी बताऊंगा कि भाई अब आगे आपको फिजिक्स के पेपर में कैसे पढ़ना है, क्योंकि भाई अब पता चल गया है ये कहाँ से पेपर बना रहे हैं, ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में पेपर सोल्व करते हैं, फिर बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास है सेट बी। वैसे सारे क्वेश्चन सेम है लगभग सभी सेट के, तो आपका कोई भी सेट हो A B C D आप लोग मिला सकते हो भाई। सोल्व किया है, पेपर हार्ड था, बिल्कुल हार्ड था। मैं मानता हूँ इस बात को कि भाई यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा गलत तो हुआ है। इतना हार्ड नहीं देना चाहिए। टॉपर बच्चे भी आते हैं पेपर देने, एवरेज भी आते हैं, सबका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आवाज़ उठाई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं यहाँ पर कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं उनके क्या आंसर रहेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन से लग रहा हूँ। आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन यही रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, द गैस इवोल्व व्हेन मिथाइल अमीन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड। यानी कि यहाँ पर एक गैस जो है वो पूछी गई है कि भाई कौन सी इवोल्व होगी जब मिथाइल अमीन रिएक्ट करेगा नाइट्रस एसिड के साथ। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगी। देखिए, नाइट्रस एसिड है, वहाँ से नाइट्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगी। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है रेट कांस्टेंट एट 2 टेम्परेचर्स। ठीक है, इसका भी बी हो जाएगा। ध्यान से पढ़ने हैं आपको ऑप्शंस, तभी आप कर पाएंगे। इसके बाद हम आगे बात करें। आगे जो है इन्होंने पूछा था कैनिजारो रिएक्शन नॉट गिवन बाय, तो CH3CHO, यानी कि इसका डी हो जाएगा। ध्यान से करोगे अगर तो आप। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन एल्कलाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विद Ki आयोडीन आयन इज ऑक्सीडाइज्ड टू। अब ये बहुत ध्यान से करना है, इसमें आयन्स का खेल है भाई। तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ। इसके अंदर हो जाएगा C IO3 नेगेटिव। आगे चलते हैं। आगे जो है क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, तो मेटाक्लोरोफिनोल, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो है यहाँ पर CFSC का क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैलकुलेट करना होगा आपको। तो इसका आंसर आएगा 8000 सेंटीमीटर इनवर्स वाला, सी हो जाएगा इसका। ठीक है, एक आध गलत हो तो कमेंट करके बता देना। पेपर हार्ड था, बिल्कुल मैं मानता हूँ। इसके बाद जो है आगे कौन सा क्वेश्चन है, 7 देखो। 7 जो क्वेश्चन है, टोल्यून रिएक्ट्स विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन 3rd क्लोराइड गिविंग ऑर्थो एंड पैरा हेलो कंपाउंड्स। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन होगी। अब इस भाई ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लगा रखा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और आप कमेंट करके बताना। तो इसका बी हो जाएगा। आगे हम बात करें 8th का। 8th जो क्वेश्चन था, इन कंपैरिजन टू ए 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 MgCl, यानी कि ग्लूकोज और MgCl है। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ। तो ये जो है 3 टाइम्स हो जाएगा, अबाउट 3 टाइम्स। ठीक है, यानी कि इसका जो है सी हो जाएगा। पर्सन नंबर 9 देखते हैं। 9 जो है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा बताओ। तो इसमें हो जाएगा बी, डबल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी लगा, और ये जो है पीडीएफ में भी था। मैंने भी आपको बताया था कि भाई यहाँ पर लैक्टेनोइड्स और एक्टेनोइड्स जो हैं उनके बारे में पढ़ लेना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, पढ़ लेना। तो ये +3 बी हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे जो है द रिएजेंट पूछा था जो रिएक्ट नहीं करता एसीटोन बेंजल डिहाइड, तो वो क्या हो जाएगा, फेलिंग सॉल्यूशन, सी हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं 12 का। 12 जो है हेनरी कांस्टेंट। अब मैंने आपको बताया था हेनरी लॉ वगैरह पढ़ लेना, तो हेनरी लॉ से ही ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ। 12 का बताओ क्या हो जाएगा। 12 का हो जाएगा ए, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। 13 देखते हैं। 13 जो है वो विटामिन का क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था विटामिन के बारे में पढ़ लेना। तो विटामिन B12 हो जाएगा इसका। इसके बाद 14 जो है उसमें क्या होगा बताओ।
14 जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से क्वेश्चन उठा लिया इन्होंने। भाई हरियाणा बोर्ड भी अब CBSE की तरह ही पेपर देने लग गया है, सुन लीजिए। आगे से जो है आपके फिजिक्स और जो पेपर होंगे वो भी इसी तरीके के देखने के मिल सकते हैं। तगड़ी तैयारी करनी पड़ेगी तुम लोगों को, ठीक है। इसके अलावा इसका हो जाएगा C, ठीक है, C हो जाएगा इसका। आगे हम बात करते हैं, आगे जो है असर्शन रीजन क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 हम जो है इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है कहाँ गया इंग्लिश में, अरे इंग्लिश में कहाँ गया, हाँ ये रहा। ये देखो इसमें बताओ क्या हो जाएगा 15 का, C हो जाएगा A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करें 16 का देखते हैं। 16 जो है उसके अंदर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स डिक्रीज इन द ऑर्डर RI RBr RCI RF इन द सेम अल्काइल ग्रुप, ठीक है, ट्रू है। बट R जो है एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि B हो जाएगा इसका, ठीक है। 17 देखते हैं भाई, 17 देखते हैं अब। 17 जो है फॉर्मल्डिहाइड इज ए प्लेन मॉलिक्यूल, ठीक है, इट कंटेन sp3, ठीक है, इसका A हो जाएगा, शायद A हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं 18 जो है उसका क्या होगा बताओ। 18 देखते हैं हम लोग, NaCl इज टू वाटर एट प्रेजेंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ Z द लोअर पॉइंट, इसका भी शायद A हो जाएगा, A हो जाएगा इसका भी, ठीक है। तो ये आपका पेपर था। ये आपके दो न्यूमेरिकल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, IUPAC नेमिंग थी। IUPAC नेमिंग देखो ये हो जाएगा पेंटा अमीन हो गया, कार्बोनेट भी है इसके अंदर, कोबाल्ट पूछा गया है। अब देखो ध्यान से एक एक तोड़ के बनाओगे तब बनेगा, पेंटा अमीन कार्बोनेट कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसके अलावा नीचे वाला है उसमें पोटासियम से स्टार्टिंग होगी, पोटासियम ट्राईऑक्सोलेट फेरेट थर्ड, ठीक है। इसके बाद आगे जो क्वेश्चंस थे देखो कितना हमने बताया हुआ है, वो भी देखो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सब कुछ बाहर से है। ये मैंने आपको बताया था कि भाई मिथाइल ब्रोमाइड ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं व्हाट हैपेंस वाले, ये देख सकते हो। इसके बाद ये OH ग्रुप वाला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने पढ़ने के लिए बोला था, जिसने पढ़ी होगी भाई वो तो ये करके आ गया होगा। थोड़ा हार्ड था मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल हमने सारा का सारा बता दिया था, नहीं गाइज, सच जो है वो सच रहेगा। थोड़ा हार्ड था, सारा का सारा नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें थी वो तो बतानी पड़ेंगी, ठीक है। SN2 के बारे में बताया था, पढ़ लेना। प्रोटीन्स का क्वेश्चन था, ये देखो। इसके बाद जो है हम आगे बात करें तो आगे आप यहाँ पर देख सकते हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसके बारे में हमने नहीं बताया और ये क्वेश्चन पूछ लिया 3 नंबर में। चलिए ये काम थोड़ा सा बाहर से था बताए हुए से। इसके बाद देखेंगे ये PKB वैल्यूज़, ये सारे क्वेश्चंस बताए थे भाई, PKB वैल्यू वाले पढ़ लेना, ठीक है। अब जिसने पढ़े होंगे भाई उसने तो कर दिया होगा। इसके बाद हम आगे बात करें केमिकल टेस्ट के बारे में, मैंने बताया हुआ था, पढ़ लेना। लेकिन थोड़ा हार्ड इन्होंने बनाया, प्रोपेन टूओल को प्रोपीन में बदलना, ये दो जो है मैंने PDF में दिए थे, शायद फ्री PDF में दिए थे या पता नहीं कहाँ पर बताए थे, ये वीडियो बनाई थी उसमें दिए थे। ये दोनों मैंने बताए थे, ये वाला नहीं बताया, बीच वाला फिनोल वाला। तो ये दोनों जो है आपने देखे होंगे मेरी वीडियोज़ में, मैंने आपको करवाए थे। अब भाई पढ़ते नहीं हो तो उसमें मैं क्या करूँ। मोलर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन मैंने बताया था कि भाई आ सकता है। ये देखो कहाँ से आए हैं, सॉल्यूशन से आया है एक, और एक कार्बोहाइड्रेट वाली यूनिट से आया है। तो सॉल्यूशन वाला आपने कर दिया होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन, इनसे ही ज़्यादातर ये आ सकते हैं, ठीक है। कोलार्स लॉ भी आया हुआ है, मैंने सुना है। तो कहने का मतलब क्या है, सही था, ठीक है। कुछ आया भी था, कुछ नहीं भी आया, दोनों ही बात थी। लेकिन अब हम जो है फिजिक्स में गाइज समझ गए हैं पैटर्न कि भाई ये क्या लोग कर रहे हैं। ये लोग जो है अब CBSE को फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए गाइज अब जो है फिजिक्स के पेपर में मैं बताता हूँ कि भाई कैसे क्या होता है। अब हम समझ गए इनका पैटर्न कि ये क्या देते हैं। देखो एल्डोल कंडेंसेशन बताया था, कल ही जो वीडियो आई थी उसमें बताया था एल्डोल कंडेंसेशन। अब जिसने पढ़ा होगा उसने कर लिया होगा, ठीक है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, ये जैसा भी। और नर्नेस्ट इक्वेशन का देख लो, नर्नेस्ट इक्वेशन का यहाँ पर न्यूमेरिकल कितनी बार चिल्ला के बताया था। तो जो वीडियोज़ थी भाई वहाँ से काम देखने को मिला है, ठीक है। सच्चाई बोलूँगा मैं, ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल सारा मिला है, नहीं, लेकिन मिला है काम देखने को जिसने किया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्वेश्चन मैंने दे रखा था PDF में, वाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन, दे रखा था जिसने देख रखा। कोलार्स का नियम भी है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई चलो तो ये तो जैसा भी हुआ अब हो गया, लेकिन पास तुम हो जाओगे शायद, ठीक है। क्योंकि अब शायद चेकिंग इतनी हार्ड इसकी नहीं होगी, क्योंकि खुद समझ गए हैं टीचर्स भी कि भाई पेपर हार्ड था। और मैं इसके ऊपर कोशिश करूंगा और अपडेट लाने की। लेकिन अब फिजिक्स में हम समझ गए हैं कि भाई ये क्या पैटर्न देते हैं, तो फिजिक्स का पेपर तुम फोड़ के आओगे, दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूँ तुम्हें, बता दूंगा भाई। अब चलो हम समझ गए कि ये क्या देते हैं, अब वही चीज़ें पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसकी टेंशन लेना भी मत, अब अगले की तैयारी करो, फिजिक्स मैथ इनकी तैयारी करो, ठीक है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।